रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं और तमाम मखलूकात को बख्श देते हैं माँ सिवाय शिरक करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। सहीहा में ये हदीस 1144 नंबर पर है। हदीस के सरी अल्फाज से जो बात हमें पता चलती है वो ये कि निस्फ शबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक की तरफ झांकते हैं। इस हदीस की रोशनी में हम शबान के बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी रिवायात हैं जो मशहूर हैं, यानी जिनकी बुनियाद पर निस्फ शबान को एक ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और फिर ये देखेंगे कि हद क्या है। हर एक चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है। हद का क्रॉस करना इसको ज़्यादती कहते हैं। हद क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। इसलिए जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखा, ऐसे ही हम आपके अमल को भी देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस हदीस से निस्फ शबान की रात की फजीलत साबित होती, शक व शुबे से बालातर है, क्योंकि हदीस सही है। इस रात को जो कुछ हमारे यहाँ किया जाता है ये भी एक सच्ची बात है, हकीकत है, उसका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में क्या कुछ किया जाता है, खाने पकाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, फिर इबादत होती हैं, नवाफिल और कुरान खानियाँ और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, आतिशबाजी, और जो बेटियां शादीशुदा होती हैं उनको जैसे ईद पर तोहफे तोहफ़ भेजते हैं, इसी तरह से निस्फ शबान के लिए, शब बारात के लिए भी बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ उनके यहाँ भिजवाया जाता है। जैसे ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहाँ शब बारात भी बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। आया इस मनाने का दीन से कोई ताल्लुक है? देखिए, इस रात की फजीलत से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जानता था कि ये रात फजीलत वाली है? कौन आपसे बढ़कर बेहतर अमल कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ऐसा अमल नहीं किया जैसे अमाल हमारे यहाँ किए जाते हैं। न इस रात के लिए आपकी बेटी के लिए कोई ख़ास खाने गए, न कोई लिबास गए, न इसके लिए कोई आतिशबाजी की मुहिम हुई, न इसके लिए बाकायदा कुरान खानी हुई, न नवाफिल का एहतमाम, न खाने बने, न हलवा पूरी बनाई गई, न ही इस नौइयत के और खाने। फिर ये सब कुछ क्यों होता है और इबादत समझकर क्यों किया जाता है? उसकी रीज़न है। हमारे यहाँ किसी काम को इबादत करार देने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ देखना उमूमी तौर पर ज़रूरी ख्याल नहीं किया जाता। इसका फैसला कुछ लोग आपस में बैठकर कर लेते हैं। फिर अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए या तो रिवायात घड़ी जाती हैं या ऐसी रिवायात का सहारा लिया जाता है जो ज़ईफ हों। इस वजह से इसकी हकीकत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मग़फ़िरत तो हर एक को अजीज़ है, हर एक मग़फ़िरत चाहता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, न मुशरिक की मग़फ़िरत होगी न बुग़्ज़ रखने वाले की। इसलिए देखना यह है कि कहीं हमारा कोई अमल शिरकिया तो नहीं है। दूसरे देखना यह है कहीं हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं है। अगर किसी के बारे में, हाँ वो कोई मुलाजिम हो, गुलाम हो, हाँ वो आप उस पर कितना ही कंट्रोल रखते हो, जिसके बारे में दिल में बुग़्ज़ है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ है वो बख्शा नहीं जाएगा।
اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے، شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں۔ تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے، یعنی توحید پرست ہو، شرک نہ کرے، اور بندوں کو ان کا حق پورا دے، ان سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن ہم نیکی کے کام ہیں بہت سارے جو عام طور پر نہیں ہوتے، چلو کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے قدم ڈالنے کا، آگے قدم بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے آج تک جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی سچا راستہ ہے۔ باقی ہر ایک نے جو کام کرنا ہے اسے اسی صورت میں انجام دینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جواب دہی کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما دے، اتباعہ، اس کی اتباع کی، یعنی جو حق ہے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی اللہ جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا، اس نے وضاحت کی اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔